जय हिंद दोस्तों। हम ब्लड पढ़ रहे थे और ब्लड में हमने अब तक ब्लड की सामान्य जानकारी पढ़ने के बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था प्लाज्मा, जो कि ब्लड का 55% था और द्रव भाग था। उसके बाद में दोस्तों हमने रक्त कणिकाएं पढ़ी थी। रक्त कणिकाओं में हमने पढ़ी थी आरबीसी। दोस्तों आरबीसी तक हम पढ़ चुके थे। जो रक्त कणिकाएं होती है दोस्तों वो 45% होती है। हमने आरबीसी तक पढ़ लिया था और दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को दोस्तों और अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि श्वेत रक्त कणिकाएं, मैं कहूँ तो व्हाइट ब्लड सेल्स। दोस्तों इसका एक लैटिन भाषा में एक नाम और है, वो है ल्यूकोसाइट। वो क्या नाम है दोस्तों? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो ल्यूको होता है, इस ल्यूको का मतलब होता है श्वेत, और दोस्तों जो साइट होता है, इस साइट का मतलब होता है कोशिका। अगर मैं कहूँ तो श्वेत कोशिका के अलावा मैं इसे कह सकता हूँ श्वेत कणिकाएं। बात क्लियर है? तो ये थे दोस्तों डब्ल्यूबीसी के कुछ उपनाम। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, श्वेत रक्त कणिका या डब्ल्यूबीसी ना देकर के दोस्तों जो शब्द काम में लिया जाता है क्वेश्चन में, वो लिया जाता है ल्यूकोसाइट। इसलिए दोस्तों ल्यूकोसाइट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका नाम याद होना जरूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों। डब्ल्यूबीसी का निर्माण, बात आती है डब्ल्यूबीसी के निर्माण की। दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण किस में होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। जो हमारी हड्डी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। जो हमारी हड्डी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। तो दोस्तों इसमें एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कहा जाता है दोस्तों अस्थि मज्जा। इस द्रव को क्या कहा जाता है दोस्तों? अस्थि मज्जा कहा जाता है। और इस अस्थि मज्जा में दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण किस में होता है, तो आपको ध्यान रखना है डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा खांव उपस्थित होती है। जो लंबी हड्डी होती है उस लंबी हड्डियों में एक द्रव भरा रहता है दोस्तों। उस द्रव को कहा जाता है मैट्रिक्स। जो द्रव होता है वो द्रव होता है मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की सहायता से दोस्तों अस्थि मज्जा का निर्माण होता है, और इस अस्थि मज्जा की सहायता से दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। बात क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है कि जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन दोस्तों एसएससी में एक ऐसा भी क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, और उसमें ऑप्शन में दोस्तों अस्थि मज्जा नहीं था। अब क्या किया जाए? जब ऑप्शन में अस्थि मज्जा था ही नहीं, फिर ऑप्शन में क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन में जो था वो था लाल अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा, दोनों इनमें से कोई नहीं। मैं लिख देता हूँ। एक तो था लाल अस्थि मज्जा, एक था पीली अस्थि मज्जा, ठीक है, एक था दोनों, और एक था इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये ऑप्शन में थे। क्वेश्चन यही था कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में था लाल अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ये है पीली अस्थि मज्जा। इसका जो राइट आंसर कौन सा है? येलो बोन मेरो। क्या है दोस्तों? येलो बोन मेरो। तो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों वो पीली अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है दोस्तों? पीली अस्थि मज्जा में। बात क्लियर है? जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वो पीली अस्थि मज्जा में होता है। बात क्लियर है?
दोस्तों एक चीज़ और आती है कि जो डब्ल्यूबीसी का जो विकास होता है दोस्तों, वो विकास करने में एक ग्रंथि सहायक होती है, वो है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि है। ये थाइमस ग्रंथि क्या करती है? डब्ल्यूबीसी के विकास करने में सहायक होती है। तो दोस्तों फाइनली आपको क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ कि डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है बेसिकली तो अस्थिमज्जा में होता है। अगर गहराई से पूछा जाए तो अस्थिमज्जा भी दोस्तों पीली अस्थिमज्जा और लाल अस्थिमज्जा दो तरह की होती है। तो दोस्तों पीली अस्थिमज्जा में इस डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है और डब्ल्यूबीसी जो ग्रंथि है इसके विकास करने में डब्ल्यूबीसी ग्रंथि का जो डब्ल्यूबीसी ग्रंथि ने डब्ल्यूबीसी जो रक्त कणिकाएं हैं इसका विकास करने में जो ग्रंथि सहायक होती है दोस्तों, वो सहायक है, वो ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि है। ये डब्ल्यूबीसी के विकास करने में सहायक होती है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा डब्ल्यूबीसी का निर्माण। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। और कौन से अस्थिमज्जा में होता है? तो पीली अस्थिमज्जा में होता है। और डब्ल्यूबीसी का विकास करने में जो सहायक ग्रंथि होती है वो थाइमस ग्रंथि होती है। ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड बात आती है दोस्तों डब्ल्यूबीसी की संख्या। अलग अलग किताब अलग अलग डाटा देती है। बस इस बात का आपको पता होना चाहिए, आपको याद क्या करना है जो एग्जाम की दृष्टि से सही माना जाता है। दोस्तों जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक आती है उसमें जो आपको डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5000 से 8000 प्रति mm³। कौन सा डाटा है? 5000 से 8000 प्रति mm³। लेकिन आपको याद क्या करना है वो देखिए दोस्तों। जो एनसीईआरटी की बुक आती है 11th क्लास की, उसमें जो डाटा है वो है 6000 से लेकर के 8000। और एसएससी रेलवे इसी ही डाटा को सही मानती है। इसलिए दोस्तों आपको जो याद करना है वो ये याद करना है कि डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 6000 से लेकर के 8000 प्रति mm³ होती है। एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है दोस्तों वो पुरुष में और महिला में लगभग समान ही होती है। पुरुष और महिला में पुरुष और महिला में जो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है दोस्तों लगभग समान होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो आरबीसी की जो संख्या होती है वो पुरुष में तो होती है 50 से 55 लाख, बात क्लियर है। और जो महिला में होती है वो होती है 40 से 45 लाख, यही बताया था। लेकिन डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात की जाए दोस्तों तो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 6000 से लेकर के 8000 प्रति mm³। और दोस्तों आरबीसी में पुरुष और महिलाओं की जो संख्या थी दोस्तों वो अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो पुरुष और महिला में लगभग समान होती है। बात क्लियर है। तो आपको पहली चीज़ तो क्या याद रखनी है कि जो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो पीली अस्थिमज्जा या अस्थिमज्जा में होता है। और डब्ल्यूबीसी का विकास करने में थाइमस ग्रंथि सहायक होती है। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है दोस्तों वो 6000 से लेकर के 8000 प्रति mm³ होती है। और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो पुरुष और महिलाओं में लगभग समान होती है। एनसीईआरटी का डाटा क्या है? 6000 से लेकर के 8000 तक। बहुत सारी पुस्तक में दोस्तों अलग अलग डाटा दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज में नहीं रहना है। बस आपको एक ही डाटा याद रखना है 6000 से लेकर के 8000 प्रति mm³। आगे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो संख्याओं का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो संख्याओं का जो अनुपात होता है दोस्तों हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो संख्याओं का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो संख्याओं का अनुपात होता है वो होता है 600:1। यह आपको अच्छे से मालूम होगा। लेकिन एक बार हुआ क्या, वो राजस्थान वन रक्षक की एग्जाम थी और उसमें जो क्वेश्चन था वो क्या था दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की संख्या का अनुपात क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या पता था कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि 600:1 होता है। लेकिन उसने क्वेश्चन घुमा दिया और स्टूडेंट ने क्या कर दिया, ऑप्शन में 600:1 भी था और 1:600 भी था।
तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों, जो वनरक्षक की एग्जाम में आया था, वो था 1:600। अनुपात उल्टा हो गया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों ने यह आंसर कर दिया जो कि उनका गलत था, और यह आंसर था वो सही था। बात क्लियर है? इसलिए दोस्तों आपको विज्ञान रटनी नहीं है, विज्ञान सीखनी है। WBC और RBC का जो अनुपात होता है वो 1:600 होता है। अगर मैं बात करूं कि RBC और WBC का जो ब्लड में अनुपात होता है वो कितना होता है, 600:1 होता है। आगे चलिए दोस्तों, मैंने अब तक आपको दो चीजें बताई। पहली बताई थी RBC का निर्माण, तो दोस्तों सॉरी WBC का निर्माण। तो WBC का जो निर्माण होता है वो होता है पीली अस्थि मज्जा में। किस में होता है? पीली अस्थि मज्जा में। अगर मैं संख्या की बात करूं, WBC की संख्या NCERT के अनुसार 6000 से 8000 प्रति mm³ होता है। 6000 से 8000 प्रति mm³ होता है। अब तक आपको दो चीजें बहुत अच्छे से मालूम चल गई होगी। तीसरी बात करते हैं कि तीसरा टॉपिक क्या है। तो जो हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों वो है WBC का आकार। मेरे भाइयों, बात आती है कि जो WBC का जो आकार होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले मैं RBC के आकार की बात कर लेता हूं कि जो हमारा RBC का आकार था कुछ इस तरीके से था। दोस्तों RBC का जो आकार होता है वो होता है द्विअवतलाकार या उभयअवतलाकार। कैसे होता है? द्विअवतलाकार या उभयअवतलाकार। दोस्तों इसमें जो केंद्रक है वो केंद्रक नहीं पाया जाता। जो केंद्रक है दोस्तों, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन दोस्तों कुछ अपवाद है जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है, जैसे कि ऊंट और लामा। यह बात हमने कल RBC में डिस्कस की थी। जो RBC की जो आकृति है दोस्तों, RBC का जो आकार है, RBC का आकार उभयअवतलाकार या द्विअवतलाकार होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। RBC की जो RBC होती है दोस्तों, RBC में जंतुओं के RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और जो लामा होता है इनके RBC में केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि ये अपवाद है। ये तो रही RBC की बात जो आपको क्लियर हो गई। अब बात करता हूँ WBC की। तो दोस्तों जो WBC का जो आकार होता है वो अनियमित होता है, निश्चित नहीं होता। कैसा होता है? अनियमित नहीं होता। क्योंकि दोस्तों जो WBC का आकार है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो WBC का आकार है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर मैं अगर बात की जाए जो WBC का जो आकार है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि WBC का आकार निश्चित नहीं होता, अनियमित होता है। और इनकी जो RBC होती है दोस्तों, इनकी जो WBC का जो WBC होती है, इस WBC में दोस्तों जो केंद्रक होता है वो केंद्रक पाया जाता है, जबकि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन WBC की बात की जाए दोस्तों तो WBC में केंद्रक होता है वो पाया जाता है। बात क्लियर है? RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, कुछ अपवाद है, ऊंट और लामा, इनके RBC में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन WBC होती है, इस WBC में केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। और इसकी आकृति कैसी होती है? अनियमित होती है, निश्चित नहीं होती, कोई सी भी आकार में डल सकती है ये। बात क्लियर है? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि WBC का जो आकार होता है वो कैसा होता है? अनियमित होता है। दोस्तों हमने अब तक 3 चीजें पढ़ी। मैं आपको फिर दोबारा एक एक चीज रिवीजन करा रहा हूँ, जहां जैसे कि आपको यही याद हो जाए, घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। पहली चीज पढ़ी थी दोस्तों हमने WBC का निर्माण। अगर मैं निर्माण की बात करूं तो होता है पीली अस्थि मज्जा में। बात क्लियर है? फिर संख्या की बात थी, तो संख्या होती है 6000 से लेकर के 8000 प्रति mm³। फिर आकृति की बात की जाए, आकार की बात की जाए, तो आकार होता है दोस्तों वो अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित होता है। सबसे पहले हम WBC का निर्माण की बात की, तो WBC का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कौन सी अस्थि मज्जा में होता है? पीली अस्थि मज्जा में होता है। दोबारा बात की थी हमने दोस्तों, जो WBC की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो 6000 से लेकर के 8000 प्रति mm³ होती है। तीसरी बात की थी दोस्तों हमने, जो WBC होती है, WBC की जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो अनियमित होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट WBC के प्रकार। देखिए दोस्तों WBC के जो प्रकार होते हैं
वो 2 प्रकार की होती है WBC। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों कणिका में और एक होती है अकणिका में, यानी कणिका रहित। एक होती है कणिका में, एक होती है कणिका रहित। अब देखिए दोस्तों कणिका में कौन सी होती है और अकणिका में कणिका रहित कौन सी होती है। तो दोस्तों जो कणिका में जो WBC है, इसमें क्या होता है दोस्तों, कण पाए जाते हैं। इस WBC में क्या होता है दोस्तों, कण पाए जाते हैं। लेकिन जो कणिका रहित जो WBC होती है, इस कणिका में क्या होता है दोस्तों, इस WBC में होता क्या है, केंद्रक तो होता है लेकिन इसमें कण नहीं पाए जाते। WBC दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक होती है कणिका में WBC, एक होती है कणिका रहित WBC। कणिका में WBC कौन सी होती है, वह WBC जिसमें कण उपस्थित हो वो होती है कणिका में WBC। और वह WBC जिसमें कण उपस्थित नहीं हो, केंद्रक उपस्थित होता है लेकिन इसमें कण उपस्थित नहीं होते हैं, वह होती है कणिका रहित WBC। बात क्लियर है दोस्तों। जो WBC होती है 2 प्रकार की होती है। WBC 2 प्रकार की होती है, एक होती है कणिका में, एक होती है कणिका रहित। कणिका में जो WBC है दोस्तों वह WBC जिसमें कण उपस्थित होते हैं। कणिका रहित WBC वह WBC जिसमें कण उपस्थित नहीं होते हैं, जिसमें कण उपस्थित नहीं होते हैं। बात क्लियर है। कणिका में WBC और कणिका रहित जो WBC है वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि होती क्या है। मैं आपको फिर एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। कणिका में WBC वह WBC होती है जिसमें कण उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? कण। और कणिका रहित WBC वह WBC होती है जिसमें कण उपस्थित नहीं होते हैं। बात क्लियर है। कणिका में WBC और कणिका रहित WBC आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी WBC है जिसमें कण पाए जाते हैं और ऐसी कौन सी WBC है जिसमें कण नहीं पाए जाते। तो दोस्तों जो WBC होती है टोटल 5 प्रकार की होती है। कणिका में जो WBC होती है दोस्तों वो होती है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स। बात क्लियर है। लेकिन जो कणिका रहित जो WBC होती है जिसमें कण नहीं पाए जाते दोस्तों वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है मोनोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट। दोस्तों इनसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको याद करना जरूरी है। दोस्तों फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो कणिका में जो WBC होती है वो 3 प्रकार की होती है और कणिका रहित जो WBC है वो 2 प्रकार की होती है। कणिका में जो WBC होती है वो होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स। लेकिन दोस्तों जो कणिका रहित जो WBC होती है वो 2 प्रकार की होती है दोस्तों, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो देख लीजिए। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वह WBC जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, वह WBC जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनना दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह WBC जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 65% दोस्तों जो WBC पाई जाती है वो पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स है। आप लिख सकते हो कॉपी में, मैं यहाँ पे लिख के नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों जो वीडियो बनाता हूँ मैं मोबाइल से बनाता हूँ, इसलिए दोस्तों आपको लिखना है। तो मैं आपसे फिर क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ कि वह WBC जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वह है न्यूट्रोफिल्स। और दोस्तों कितने प्रतिशत पाई जाती है? ये पाई जाती है 65% पाई जाती है। बात क्लियर है। और दोस्तों सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी है? तो ये है दोस्तों लगभग 0.5% पाई जाती है। कौन सी? बेसोफिल्स। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो WBC है वो है न्यूट्रोफिल्स और सर्वाधिक कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली जो WBC है वो है बेसोफिल्स। बात क्लियर है? 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC है वो है न्यूट्रोफिल्स और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली जो WBC है वो है बेसोफिल्स। बात क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आकार में जो सबसे बड़ी RBC होती है, आकार में जो सबसे बड़ी जो WBC होती है वो कौन सी है? आकार में जो सबसे बड़ी जो WBC है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है मोनोसाइट। कौन सी है? मोनोसाइट। और इसका आकार कितना होता है? इसका आकार होता है दोस्तों 12 से लेकर के 15 माइक्रोमीटर।
कितना होता है, 12 से लेकर के 15 माइक्रोमीटर होता है। आकार में सबसे बड़ी आरबीसी का नाम आता है। आकार में सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी है, मोनोसाइट है। इसका आकार कितना होता है दोस्तों, तो इसका आकार होता है 12 से लेकर के 15 माइक्रोमीटर, 12 से लेकर के 15 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आकार में सबसे छोटी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कौन सी होती है। तो दोस्तों आकार में जो सबसे छोटी जो डब्ल्यूबीसी है वो होती है लिम्फोसाइट। कौन सी होती है दोस्तों, लिम्फोसाइट होती है। मैंने अब तक आपको 4 क्वेश्चन बता दिए। पहला क्वेश्चन था सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी, दोस्तों न्यूट्रोफिल थी जो कि 65% था। बात क्लियर। सबसे छोटी जो सबसे छोटी मात्रा में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी वो थी 0.5%, वो थी बेसोफिल्स। तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, मोनोसाइट है। आकार में सबसे छोटी जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी है, लिम्फोसाइट है। 4 क्वेश्चन मैं अब तक आपको अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूं। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो लिम्फोसाइट होती है वो 2 तरीका की होती है। एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। अब देखिए दोस्तों इस लिम्फोसाइट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा है दोस्तों, जो एड्स बीमारी होती है, जो एड्स बीमारी होती है, इस एड्स बीमारी में HIV वायरस जिम्मेदार होता है। जो एड्स बीमारी होती है, इस एड्स बीमारी में HIV वायरस जिम्मेदार होता है। इस एड्स बीमारी के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है दोस्तों, HIV वायरस जिम्मेदार होता है। बात क्लियर है। जो एड्स बीमारी होती है, इस एड्स बीमारी के लिए HIV वायरस जिम्मेदार होता है। HIV जो वायरस होता है, इस HIV वायरस की वजह से एड्स बीमारी जो एड्स बीमारी होती है। ये बात क्लियर है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देखिए दोस्तों, HIV वायरस से लड़ने का कार्य कौन सी डब्ल्यूबीसी करती है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, HIV वायरस से लड़ने का कार्य कौन सी डब्ल्यूबीसी करती है। तो जो डब्ल्यूबीसी करती है वो करती है टी लिम्फोसाइट। कौन सी करती है, टी लिम्फोसाइट। HIV वायरस से लड़ने का जो कार्य करती है वो कौन सी डब्ल्यूबीसी करती है, वो करती है टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया से लड़ने का कार्य करती है। दोस्तों कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है जो बैक्टीरिया से लड़ने का कार्य करती है, तो वह है न्यूट्रोफिल्स। कौन है, न्यूट्रोफिल्स। कौन है, न्यूट्रोफिल्स। बात क्लियर है। तो दोस्तों 3-4 क्वेश्चन थे, 5-7 क्वेश्चन थे डब्ल्यूबीसी के प्रकार से, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए। अब आगे देखिए, अब बात करेंगे हम डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य। दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती है हमारी, उसके जो मुख्य कार्य है वो कौन कौन से हैं। तो मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। कौन दोस्तों, डब्ल्यूबीसी। जैसे कि दोस्तों अभी फिलहाल में एक बीमारी चर्चा में है, कोरोना वायरस। दोस्तों जो कोरोना वायरस है, इस वायरस और बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो उनसे जो लड़ने का कार्य करती है दोस्तों, वो डब्ल्यूबीसी ही करती है। क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का कार्य हमारे शरीर में करती है दोस्तों। इस कारण से डब्ल्यूबीसी को सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का कार्य करती है। दोस्तों आप विटामिन सी शरीर में, आप विटामिन सी उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन जो सी होता है उससे दोस्तों जो विटामिन जो सी होता है, ये विटामिन सी क्या करता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो विटामिन सी होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बात क्लियर है। ये थी दोस्तों कुछ डब्ल्यूबीसी के महत्वपूर्ण कार्य। अब दोस्तों बात कर रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों अनेक बुक अनेक डाटा छापती है, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर ऑप्शन में 2 से 4 दिन आता है दोस्तों, तो ऑप्शन में आपको 2 से 4 दिन राइट आंसर लगाना है डब्ल्यूबीसी के जीवन काल में। अगर दोस्तों 2 से 4 दिन ऑप्शन नहीं है, तो एनसीईआरटी की जो बुक है दोस्तों, उसमें स्पष्ट रूप से एक लाइन लिखी हुई है कि जो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन तक, कुछ दिन नहीं दोस्तों, कुछ वर्षों की बात करिए आप, कुछ दिन नहीं कुछ वर्षों की बात करिए। क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी है 5 प्रकार की मैंने पढ़ाई थी। कुछ डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों 2 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाती है। कुछ डब्ल्यूबीसी होती है वो 8 से 10 घंटे में खत्म हो जाती है। कुछ डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों वर्षों तक रहती है, 8 वर्षों, 10 वर्षों, 5 वर्षों, 4 वर्षों तक, बहुत दिनों तक रहती है। इसलिए दोस्तों जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी से संबंधित,
वो है कि WBC का जो जीवन काल होता है वो होता है कुछ घंटों से लेकर के कुछ वर्षों तक होता है। बात क्लियर है? आगे देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि WBC की कमी से कौन सा रोग होता है और WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है। WBC की जो कमी से रोग होता है दोस्तों वो होता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूको का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ल्यूको का मतलब मैंने पहले भी बताया था, अगर विज्ञान में आपको कहीं भी दिखे जो ल्यूको है, ल्यूको का मतलब क्या होता है? श्वेत होता है। और पीनिया का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है कम। अगर दोस्तों इसका जो ल्यूकोपीनिया बीमारी है वो है क्या? WBC की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगी दोस्तों तो आप सोचिए, WBC का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। हमारे शरीर में वायरस बैक्टीरियाओं से लड़ने में सहायता करती है दोस्तों। वो कौन करती है? WBC करती है। बात क्लियर है? तो जब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, WBC की कमी होने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कम होगी। तो दोस्तों क्या होगा? जब उस कंडीशन में जो बीमारी पैदा होती है दोस्तों, उस स्टेज को कहा जाता है ल्यूकोपीनिया। उस स्टेज को क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकोपीनिया। बात क्लियर है? आगे चलते हैं दोस्तों। WBC की अधिकता से रोग कौन सा होता है? अब WBC की संख्या दोस्तों हमारे शरीर में बढ़ जाती है, उस समय कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई हमारे शरीर की तो वो हमारे लिए फायदे लायक है। फायदे दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर में सब चीज़ की एक लिमिट होती है, ना तो कम होनी चाहिए ना अधिक होनी चाहिए, लगभग में चल जाती है। जब दोस्तों WBC की संख्या हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें जो रोग होता है दोस्तों वो होता है ब्लड कैंसर, जो आप सब जानते हो। ठीक है, तो WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लड कैंसर होता है। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने WBC के ऊपर चर्चा की, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए। अब दोस्तों WBC आज यहाँ खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की। दोस्तों प्लेटलेट से इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी 8-10 क्वेश्चन है जो कि प्लेटलेट से पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है? तो उसको वो दूसरा नाम है बिम्बाणु। और दोस्तों इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। लैटिन भाषा का एक शब्द है जो प्लेटलेट्स का जो साइंस में जब क्वेश्चन आता है दोस्तों तो थ्रोम्बोसाइट शब्द का उपयोग किया जाता है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो थ्रोम्बो है, इस थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का बनाने वाली। इस थ्रोम्बोसाइट का जो थ्रोम्बो है दोस्तों, इस थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का बनाने वाली। थक्का बनाने वाली। तो दोस्तों जो साइट होता है, साइट का मतलब होता है कोशिका। दोस्तों कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। मैं बता दूं, जो कोशिका का जो अध्ययन होता है वो होता है साइटोलॉजी। दोस्तों साइट जो शब्द है आगे आ रहा है, साइट का मतलब होता है कोशिका, और दोस्तों जो पीछे शब्द है लॉजी, इस लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। तो विज्ञान में दोस्तों कहीं भी दिख जाए साइट का मतलब, तो साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब होता है कोशिका। और यहाँ पे जो थ्रोम्बो शब्द है, थ्रोम्बो शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या है? थक्का बनाने वाली। तो थक्का बनाने वाली कोशिका कौन है? प्लेटलेट्स। तो दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती है, इस प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है, वो मुख्य कार्य ये होता है, ये क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने वाली होती है। ये क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। इस कारण दोस्तों ये थ्रोम्बोसाइट शब्द है, ये उपयोग में लिया गया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थ्रोम्बोसाइट जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है और इसको थ्रोम्बोसाइट नाम क्यों दिया गया है। बात क्लियर है? क्योंकि थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का बनाने वाली, साइट का मतलब होता है कोशिका। वह कोशिका जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है दोस्तों वो होती है थ्रोम्बोसाइट। और ये किसका नाम है? प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में बताया कि किस तरीके से जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो प्लेटलेट्स होता है, इस प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। बात क्लियर है? मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि जो लंबी अस्थि होती है, लंबी अस्थि में एक द्रव होता है, उसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। इस अस्थि मज्जा की सहायता से आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है वो किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। बात आती है कि जो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो कौन सी कितनी होती है? तो 1.5 से दोस्तों 4 लाख प्रति mm³ होती है, जो कि NCERT की पुस्तक में दिया हुआ है। तो NCERT में क्या हुआ है दोस्तों? 1.5 से 4 लाख प्रति mm³ होती है। फिर आगे दोस्तों अब बात आती है प्लेटलेट्स का जो आकार होता है वो कैसा होता है। दोस्तों प्लेटलेट्स का जो आकार होता है वो अनियमित होता है, कोई सा भी आकार हो सकता है, निश्चित नहीं होता। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो प्लेटलेट्स है, इस प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? जो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है दोस्तों 8 से
10 दिन, 8 से 10 दिन, आपको यही ध्यान रखना है। आगे देखिए, कार्य क्या है, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, जो कि मैंने आपको ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन थे, कौन कौन से थे कि प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का अन्य नाम कौन कौन से, बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का बनाने वाली, साइट का मतलब होता है कोशिका। तो वह कोशिका जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है वो होता है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो किस में होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1.5 से 4 लाख प्रति mm³ होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स का जो आकार होता है वो कैसे होता है, अनियमित होता है, निश्चित आकार नहीं होता दोस्तों। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, वो 8 से 10 दिन होता है, इस बात को भी आपका ध्यान रखना है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। दोस्तों आज हमारा ब्लड वाला चैप्टर खत्म हो गया है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अब कल की एक वीडियो में दोस्तों हम कल क्या करेंगे, कल हम क्वेश्चन सेक्शन देखेंगे। ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ आपकी अगर थ्योरी में क्लियर नहीं हुई है दोस्तों, वो आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की सहायता से आपको देखने को मिलेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।